जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री महाकाल भक्तों। दोस्तों, आज हम बहुत ही सेंसिटिव जो टॉपिक है हमारा उसको लेकर हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर। जो बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और खुलेआम उनका नरसंहार हो रहा है तख्ता पलट के नाम पर लेकिन देखा जाए उसका विरोध भारत जो हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर 80% हिंदू है, फिर भी मतलब छुटपुट विरोध हो रहे हैं। उसका कोई भी बड़े लेवल पर विरोध नहीं हो रहा है कि वहाँ हिंदुओं का नरसंहार क्यों हो रहा है, हिंदुओं को मारा क्यों जा रहा है। क्योंकि वो हिंदू हैं और एक मुस्लिम मेजॉरिटी में रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है हिंदुओं की कि हिंदुओं में एकता नहीं है। हिंदुओं में एक देखा जाए खुलकर आगे आने में इतनी नपुंसकता दिखाते हिंदू समाज सच में मर चुका है। और मैं मतलब कंडेम करता हूँ इस चीज़ को, मैं विरोध करता हूँ कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है तख्ता पलट के नाम पर, जो कि उसका मैं विरोध करता हूँ पूर्ण तरीके से। और ये नहीं होना चाहिए, किसी भी लेवल पर ये नहीं होना चाहिए, किसी भी हद तक ये नहीं होना चाहिए। मतलब वहाँ पर खुलेआम नरसंहार हो रहा है हिंदुओं का। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर कम से कम 22 करोड़ पॉपुलेशन है पूरे बांग्लादेश की, जिसमें से 1.5 करोड़ हिंदू हैं। ठीक है, जो कि माइनॉरिटी है। ठीक है, कम से कम 8 से 9% वहाँ पर हिंदू हैं। अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पर पॉपुलेशन है हिंदुओं की, पर फिर भी वो एकत्रित नहीं है, संगठित नहीं है, इसलिए उनको मारा काटा जा रहा है सिर्फ धर्म के नाम पर। ठीक है, जो कि हिंदू समाज की बहुत बड़ी विडम्बना है, बहुत बड़ी कमजोरी है कि हिंदू समाज में जो हिंदू धर्म है उसमें एकता नहीं है, जातिवाद में बटे हुए हैं हम लोग। ठीक है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ठीक है, और क्षत्रिय, इन सभी वर्णों में बटे हुए हैं, इसलिए काटे और मारे जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की भी लगभग 22 से 25 करोड़ की पॉपुलेशन है। ठीक है, 22 से 25 करोड़ की पॉपुलेशन, जिसमें से 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में भी है। वहाँ पर भी जो माइनॉरिटी है वो काफ़ी बड़े लेवल पर 1 करोड़ पॉपुलेशन बहुत कहलाती है। सिर्फ यहूदी जो हैं अपने इजराइल में सिर्फ 1 करोड़ पॉपुलेशन है और पूरे आसपास के जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं उन पर हावी होती है। क्योंकि वो एक है, संगठित है। ठीक है, तो चाहे पाकिस्तान का हिंदू हो, चाहे बांग्लादेश का हिंदू हो, ठीक है, या फिर भारत का ही हिंदू क्यों ना हो, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगाया जाता है, तो इसका मेन जो रूट है, कॉज जो है मेन, वो है वह संगठित ना होना, एकत्रित ना होना और सेकुलरिज्म की तरफ अपना एक आवरण पहन लेना। ठीक है, कि कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अगर हम मूल में जाकर देखें कि कितनी बड़ी लेवल की समस्या है, तो ये बहुत बड़ी लेवल की समस्या है कि हमारे समाज को उठानी पड़ रही है, जो कि जातिवाद में फंसा हुआ है। ठीक है, तो हमें इससे ऊपर आकर संगठित होना होगा, एकत्रित होना होगा और हमें आवाज़ बुलंद करनी होगी, है ना। कि हमारे तो हम कभी भी किसी पर अटैक नहीं करते, पर लेकिन अगर अटैक होता है तो कम से कम उसके अपनी प्रतिरोध कम से कम अगर कोई तुम्हारा नाश करना चाहता है या तुम्हें जेनोसाइड करना चाहता है या अटैक करता है, तो कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए तुम कम से कम प्रतिरोध तो कर सको। ठीक है, तो वह भी मतलब नहीं बचा है। मतलब हिंदू समाज इतना नपुंसक हो गया है, मैं तो खुलेआम कहूँगा इतना नपुंसक हो गया है कि आवाज़ उठाने से वो सोचता है कि ये तो विदेश का मामला है। भाई, कैसे विदेश का मामला है? अखंड भारत, जब भारत पाकिस्तान का जो एरिया था वो भी भारत ही था, बांग्लादेश का भी एरिया भी भारत ही था। वो तो नेहरू, जिन्ना और माउंट बेटन और गांधी और माउंट बेटन, इनकी बदौलत हमारा देश बटा। ठीक है, तो किसकी क्या गलती थी कि भाई पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या वो विदेशी मामला होगा तो क्या आप उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे? उनकी क्या गलती थी जो वहाँ पर उनसे पूछा था जो पाकिस्तान में रह रहे हिंदू हैं, बांग्लादेश में रह रहे हिंदू हैं कि भाई धर्म के नाम पर देश बांट दिया जाए। अगर बांट दिया तो अच्छे से क्यों नहीं बांटा? ठीक है, तो उसका खामियाजा वहाँ के हिंदू भुगत रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें संगठित होना होगा। ठीक है, और नहीं तो बहुत बड़े लेवल पर गृह युद्ध छिड़ जाएगा भारत में भी। ठीक है, क्योंकि भारत में भी बड़े लेवल पर देखा जाए तो जिहादी एक्टिवेट हो गए हैं और जहाँ जहाँ देखो दंगा फसाद कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं।
ठीक है। तो कम से कम आवाज़ तो उठाओ अपने संरक्षण के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आत्मरक्षा के लिए कम से कम आवाज़ तो उठाओ। इतना नपुंसक होके क्या करोगे, ठीक है। तो मैं बस यही कहूँगा कि जो बांग्लादेशी हिंदू हैं, पाकिस्तानी हिंदू हैं, ठीक है, उनके लिए कम से कम आवाज़ उठाओ, रोड पे निकलो। अब जैसे फ़िलिस्तीन यानी इज़राइल में जो इज़राइली सेना फ़िलिस्तीनियों के साथ जो करती थी, उसके लिए पूरे मुंबई में, पूरे भारतवर्ष में कितने ही बड़े लेवल पर जिहादियों के द्वारा रैलियाँ निकाली गई। तो यहाँ से समझ में आता है कि जिहादी तो पूरी तरह से संगठित हैं, एकत्रित हैं, पर लेकिन हमारा हिंदू समाज सोया हुआ है, नपुंसक है, कायर है, जो कि बोलने से डरता है या बोलने से कतराता है, ठीक है। वो सामने आना ही नहीं चाहता, मूर्खों की तरह बस अपने बिजनेस धंधों में लगा हुआ है, पर ये नहीं सोच रहा कि जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तब, जैसे कश्मीर की अगर हम बात करें भारत में ही, ठीक है, जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ी तो उन्होंने जो कश्मीरी पंडित थे उन पर अटैक किया और उनको मारकर भगाया। तो वो अपने बिजनेस में लगे हुए थे, अपनी फैमिली में लगे हुए थे, मुझे उससे क्या करना। पर लेकिन जब अटैक हुआ तो घर छोड़कर सब कुछ उन्हें भागना पड़ा, ठीक है। तो कब तक सोएगा हिंदू, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अफ़गानिस्तान से लेके इराक, ईरान तक जो हमारा एरिया था, ठीक है, और यहाँ तक अगर हम देखें तो इंडोनेशिया, कंबोडिया, ठीक है, यहाँ तक हमारा अखंड भारत फैला हुआ था। पर लेकिन इन मुग़लों के आक्रमण की वजह से और ये जातिवाद में बटे रहने की वजह से पूरा देश खंड हो गया, जो कि अखंड भारत था, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कंबोडिया में, ना कि भारत में, यानी कि साक्ष्य मिलते हैं हमको कि बहुत बड़े एरिया पर हमारा भारत राज करता था। पर लेकिन जैसे ही हिंदू बटा और वहाँ कटा, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि संगठित हों और आवाज़ उठाएं, ठीक है, किसी से भी घबराएं नहीं, डरे नहीं। अगर आप अपनी बात नहीं रख सकते तो क्या मतलब ऐसे जीवन का कि अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए आप आवाज़ भी नहीं रख सकते, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि संगठित हों, एकत्रित हों, बाहर निकलें और हमारे जो हिंदू लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, कश्मीर में हो, बंगाल में हो या कहीं पर भी हो, तो उसके लिए आवाज़ उठाएं, एकत्रित हों, रोड पर निकलें, रैलियाँ निकालें, ठीक है, जिससे कि कम से कम जो हमारी मोदी गवर्नमेंट है वो जागरूक तो हो सके। उसके लिए कुछ बड़े से बड़े, कड़े से कड़े नियम तो लागू कर सके। अपने लेवल पे तो कर ही रही है गवर्नमेंट, मैं मान रहा हूँ। CAA लाए, ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाए कि बाहर के जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, जिन पर अत्याचार हो रहा है, वो यहाँ पर आ सकते हैं, पर बहुत कम। सिर्फ साल में ऑलमोस्ट 2,000 लोगों को वीज़ा मिलता है। कम से कम इसको 10,000 या 20,000 लोगों तक हो, जिससे कि 10 से 20,000 पॉपुलेशन कम से कम यहाँ पर भारत में आ सके, ठीक है, जो भी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख हैं, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो मैं बस यही अपील करूँगा कि हिंदू एकत्रित हों, संगठित हों, अपने लिए आवाज़ उठाएं, ठीक है, क्योंकि भारत सिर्फ हिंदू राष्ट्र नेपाल है और भारत है, सिर्फ 2 ही हैं। इसके अलावा हिंदुओं के पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, ठीक है। जैसे इज़राइल ने एक होकर, यहूदियों ने एक होकर अपने इज़राइल को बचाया, वैसे ही सनातनियों के एक होकर हमारा जो भारत है उसको बचाना होगा। और भारत की जो सीमा जितनी कटनी थी, जितनी खंड होना था, हो चुका, अब नहीं, ठीक है। तो अब हमें इसके लिए आवाज़ उठानी होगी, हमें बुलंद होना होगा, हमें कम से कम अपना बात तो रखनी होगी कि हम अपने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकें। और वर्ल्ड में जितने भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो यहाँ पर आकर, मतलब उनको नॉर्मली सिटीजनशिप मिल जाए, जैसे कि इज़राइल में होता है, ठीक है। अगर वर्ल्ड में कहीं भी यहूदी है तो उसको इज़राइल की नागरिकता मिल जाएगी, वैसे ही भारत में होना चाहिए। वर्ल्ड में कहीं भी हिंदू है तो उसको भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड, जय श्री महाकाल, जय हिंदू राष्ट्र दोस्तों।